अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव पीएस स्किल्स में। गाइस, आज हम पढ़ेंगे फोटोशॉप में हिस्ट्री ब्रश टूल और आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल। तो चलते हैं फोटोशॉप पे। गाइस, हिस्ट्री ब्रश और आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल को समझने के लिए मैं ये इमेज फोटोशॉप में ओपन कर रहा हूँ। क्लोन स्टैम्प टूल से नीचे ये हिस्ट्री ब्रश टूल है। अगर हिस्ट्री ब्रश टूल के ऊपर क्लिक करके रखें, इसमें ब्रश है हिस्ट्री ब्रश टूल और दूसरा टूल है आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल। तो आज हम हिस्ट्री ब्रश टूल और आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल दोनों टूल्स को समझेंगे। इससे पहले जितने टूल्स मैंने करवाए हैं सब टूल्स को अलग अलग करके मैंने करवाया है, लेकिन ये हिस्ट्री ब्रश और आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल को मैं एक साथ करवा रहा हूँ। इन दोनों टूल्स का इतना ज़्यादा यूज़ तो नहीं होता, अलबत्ता फोटोशॉप में ये टूल्स हैं तो मैंने ज़रूरी समझा कि इन टूल्स को भी क्लियर करवाऊँ। फोटोशॉप में हम जो वर्क करते हैं वो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हो रहा होता है। वो वर्क फोटोशॉप में कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हो रहा होता है। उस रिकॉर्डिंग को हम हिस्ट्री कहते हैं। तो ये हिस्ट्री हमें कहाँ पे मिलेगी? विंडो पे क्लिक करें और यहाँ पे नीचे ये है हिस्ट्री। अगर हिस्ट्री के ऊपर क्लिक करें तो ये हिस्ट्री का पैनल ओपन होके आ जाता है। हिस्ट्री ब्रश टूल को समझाने के लिए हिस्ट्री पैनल का ओपन करना लाजमी था। हिस्ट्री ब्रश टूल को समझाने के लिए मैं इस इमेज के ऊपर कुछ लाइन बनाता हूँ। हम ब्रश टूल लेते हैं, स्वेचेस में से ये कलर लेके हम इस तरह से एक लाइन बनाते हैं। स्वेचेस से ये दूसरा कलर लेते हैं और इस तरह से एक और लाइन बनाते हैं। तीसरा कलर लेते हैं और एक और लाइन बना लेते हैं। इससे अगला कलर लेते हैं और एक लाइन इस तरह से इस इमेज के ऊपर ड्रैग कर लेते हैं। उसके बाद अगला कलर लेते हैं और एक और लाइन ड्रैग करते हैं। इससे अगला कलर लेते हैं और एक यहाँ पे और लाइन ड्रैग करते हैं। जितनी दफ़ा हमने ब्रश इस्तेमाल किया है, यहाँ हिस्ट्री में देखें तो ये सारे ब्रश टूल ये पूरी हिस्ट्री नज़र आ रही है। अगर हम कीबोर्ड से कंट्रोल Z करते हैं तो इस तरह से एक एक स्टेप करके ये बैक आएगा। कंट्रोल शिफ्ट Z करते हैं तो एक एक स्टेप करके ये वापस आ जाएगा। इसी तरह अगर हम हिस्ट्री से एक स्टेप पीछे जाते हैं तो इस तरह से ये बैक हो जाएगा। तो इस तरह से हम हिस्ट्री में भी बैक जा सकते हैं। यहाँ इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो एक ही दफ़ा सारे वापस आ जाएंगे। अब हम अगर चाहते हैं कि ये जो इमेज है, इस इमेज के ऊपर जो लाइन बनी हुई है, हम इस लाइन को रिमूव करना चाहते हैं तो कंट्रोल Z से इसको रिमूव नहीं कर सकते। इस चीज को यूज करने के लिए हम हिस्ट्री ब्रश टूल को यूज करते हैं। जहाँ से हम हिस्ट्री ब्रश टूल लेंगे, उसके बाद इस लाइन के ऊपर इस तरह से ड्रैग करेंगे तो ये लाइन रिमूव हो जाएगी। और यहाँ पे देखें हिस्ट्री ब्रश टूल यूज हुआ है तो यहाँ पे हिस्ट्री ब्रश लिखा हुआ आ गया है। हम अगर इस लाइन को रिमूव करते हैं तो इस तरह से हम इसको रिमूव कर सकते हैं, लेकिन कंट्रोल Z से हम एक एक स्टेप करके पीछे जाते हैं। इस तरह से हम बीच में से किसी एक लाइन को रिमूव नहीं कर सकते। हिस्ट्री ब्रश टूल को समझाने के लिए मैं एक स्टेप और आगे जाता हूँ। कंट्रोल Z करते हैं, ये हमारे पास ये लाइंस वापस आ गई हैं। यहाँ पे हम इन लाइंस का एक स्नैपशॉट लेते हैं। यहाँ पे ऊपर देखें तो ये एक स्नैपशॉट बना हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे एक स्नैपशॉट का ऑप्शन है। हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो लाइनें हमने बनाई हैं इनका स्नैपशॉट बनकर आ गया है। हम फिर से ब्रश टूल लेते हैं और यहाँ पे एक लाइन ड्रैग करते हैं। कोई दूसरा कलर लेते हैं और इस तरह से लाइन ड्रैग करते हैं। फिर एक और कलर लेते हैं और इस तरह से लाइन ड्रैग करते हैं। अब अगर हम चाहते हैं लैंडस्केप में हमने लाइनें लगाई हैं, इन लाइनों को रिमूव करें, पीछे वाली जो लाइनें हैं, खड़ी लाइनें, वो रिमूव ना हो। अगर हम यहाँ पे इसी पे रहते हुए अगर हम यहाँ पे इस तरह रिमूव करेंगे, हिस्ट्री ब्रश टूल लेके इस तरह से रिमूव करेंगे तो ये देखें ये सब लाइनें रिमूव हो गई हैं। कंट्रोल Z करते हैं,
हम ये चाहते हैं कि ऊपर वाली जो लाइनें हैं ये रिमूव हों, नीचे वाली खड़ी लाइनें रिमूव ना हों। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से दूसरे स्नैपशॉट पे आएंगे। ये ब्रश का आइकन बना हुआ है, ये नीचे हम क्लिक करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा। ऊपर क्लिक करते हैं तो ऊपर चला जाएगा। हमने नीचे जो नया स्नैपशॉट हमने लिया है इस स्नैपशॉट पे आते हैं। उसके बाद हिस्ट्री ब्रश टूल से अगर हम डिलीट करते हैं तो ये ऊपर वाली लाइनें डिलीट होंगी, नीचे वाली लाइनों के साथ ये नहीं छेड़ेगा। अगर नीचे वाली लाइनों से हमने इस इमेज के ऊपर वाली जो लाइन है इसको रिमूव करना है तो हमें ऊपर वाले स्नैपशॉट पे जाना है, उसके बाद इसको रिमूव करना है। गाइस, इस तरह का यूज होता है हिस्ट्री ब्रश टूल का। अब आते हैं आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल पे। तो यहाँ हिस्ट्री ब्रश टूल के ग्रुप में दूसरा टूल है आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल। इस टूल के ऊपर क्लिक करते हैं तो हिस्ट्री ब्रश टूल की जगह पे आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल आ गया है। इसके ऊपर क्लिक करके एक्टिव करते हैं। इससे हम क्या कर सकते हैं, हम चाहते हैं कि इस इमेज का चेहरा नज़र ना आए तो इस तरह से ब्रश के साइज को थोड़ा छोटा करके हम इस तरह से इसके चेहरे के ऊपर क्लिक कर देंगे तो इसका चेहरा खराब हो जाएगा। यह है हिस्ट्री ब्रश टूल और आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल का यूज़। उम्मीद है आपको आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल और हिस्ट्री ब्रश टूल की समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।